बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो एक इस्तीफ़ों की लहर चली हुई है पाकिस्तान टीम में, अगर बात की जाए, स्टार्ट में सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफ़ा दिया था। मामला कुछ ऐसे, जिस तरह शाकिब ने खबर ब्रेक की थी कि अब वो किसी और को चाहते थे टीम में रखना, किसी को रेस्ट कराना चाहते थे, मैनेजमेंट नहीं मानी, दीगर सिलेक्शन के अरकान नहीं माने, कहीं से प्रेशर था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कप्तान बाबर आजम का इस्तीफा आ गया सामने, और आज एक और इस्तीफा सामने आया उस्मान कादिर का, जिन्होंने बहुत इंतजार किया, बहुत लंबा इंतजार किया। यकीनी तौर पर आपको याद होगा कि उस्मान कादिर वो शख्सियत हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने जा रहे थे, वहां से वापस बुलाया गया और यहाँ पर उनको बहुत सी चीज़ें बताई गई कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। एक ओडीआई खेले, 25 T20 इंटरनेशनल खेले, और आज उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर, डिसहार्ट होकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो जुहाद क्या है ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज 7 अक्टूबर से जिसका आगाज हो रहा है मुल्तान में, इंग्लैंड की जो पूरी टीम है, जो स्क्वाड है, वो मुल्तान पहुंच चुका है। कल से प्रैक्टिस सेशन उनका आगाज होगा, पाकिस्तान टीम भी वहां पर ज्वाइन कर लेगी। 7 अक्टूबर को पहला मैच है। अब मुल्तान में वहां की कंडीशन जानेंगे, क्या सूरत हाल है, पिच कौन तैयार कर रहा है, कैसे तैयार कर रहा है, बाउंसी विकेट होगी, ग्रीन होगी या स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी, इस पर सूरत हाल पे जानेंगे। उसके अलावा जी आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो गया है और पाकिस्तान का आज दूसरा मैच है शाम 7 बजे, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। लेट्स सी इस मैच में क्या बनता है। एशियन चैंपियन है श्रीलंकन टीम, पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 बजे होगा। सारी सूरत में बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू सो मच। बट साहब, आप इसे आगाज कर लेते क्योंकि इस्तीफों की बात चल रही है। ये तीसरा इस्तीफा आ गया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। उस्मान कादिर ने भी डिसहार्ट होकर जो है अब वो रिजाइन कर दिया है। बहुत लंबा इंतजार किया उस्मान कादिर ने, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आप समझते हैं ये इस तरह का डिसहार्ट होकर रिजाइन करना एक अच्छा फैसला है? देखिए, आप कभी भी होपलेस होना या डिसहार्ट होने को ना आप उसको एंडोर्स नहीं कर सकते कि अच्छा फैसला है। मतलब एक यंग लड़का है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी यंग बट इट्स स्टिल यंग, और एक स्पिनर है जिसमें टैलेंट है और जिसने डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। ऑल्दो के इसके साथ बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग हिम और कम्युनिकेशन में, लेकिन ना वो हुआ और उसने भी जो है ना गिवन अप द गोस्ट, आई गेस कि शायद वो इस वजह से कि आप अगर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी ले लें तब भी आपको 2 एनएससियां मिलनी है और डोमेस्टिक में लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। तो शायद उन्होंने ये रूट लिया हो कि जनाब अब मैं बाहर की लीगें खेलूं तो मेरी एनएससियां तो प्लेयर होना रिटायरमेंट के साथ, क्योंकि बाहर तो उन्हें सारी लीगें मिल जाएंगी। तो यही चीज है कि हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टैलेंट है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन का गैप है, हमारे खिलाने के तरीके गलत है, हम किसी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और किसी को बिला वजह सर पे उठा लेते हैं, और उसी के रिजल्ट में हमारा बहुत सारा जो टैलेंट है वो वेस्ट होता रहता है या वो दूसरी जगहों पे जाकर वो अपनी पूरी शक्ल इख्तियार करता है। तो अब इस्तीफे तो उनके आ रहे हैं जो जिनके नहीं आने चाहिए, और जिनके आने चाहिए उधर से बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, रीजंस क्या हैं ये आकिब से जाने जाके अभी तक वैसे क्या अपेरेंटली क्या लगता है, क्योंकि एनओसी जो पॉलिसी है, सलमान भट्ट साहब ने भी कहा कि ये भी इशू हो सकता है एक वन ऑफ देम, तो मजीद क्या इस पे है अपडेट्स? देखिए हमजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है ना टर्मोइल का शिकार है, तबाही का शिकार है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे होना क्या है, क्या नहीं होना, और जो है वो आवे का आवा ही बिगड़ा लगता जो है नज़र आ रहा है। ये जो अब उस्मान कादिर ने जो है रिज़ाइन किया है, 31 साल इनकी उम्र है, एक वनडे मैच खेला हुआ है, 25 T20 खेले हैं, 107 T20 मैचेस खेले हुए हैं, जबकि 23 जो है फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। तो इतना छोटे से करियर में 31 साल की उम्र में आप पाकिस्तान क्रिकेट को रिज़ाइन कर रहे हैं। आप अगर ये यहाँ पे जो हम स्पेशल मेंशन करें तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ा है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं छोड़ा। इसका मतलब वो इंटरनेशनल लीग्स खेलेंगे, आप बिग बैश में जाएंगे। 2017-18 में इन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया था, उसके बाद ये पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जो है बिग बैश खेलते रहे। फिर इनकी ख्वाहिश, इनके वालिद साहब जो अब लेट अब्दुल कादिर ग्रेट जो हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि उस्मान कादिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो खेले। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये वापस आए, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की। इन पे एक टैग था कि ये बाबर आजम के जो है ना वो बड़ी हैं, जिसको कहते हैं वो बचपन का दोस्त है, और ऑब्वियसली हैं। लेकिन ये एक हमारा, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती है तो डेट डजंट मीन कि उस दोस्ती को आप अपने प्रोफेशनल में पर्सनल मिले हैं, लेकिन मौके नहीं मिले, उसको नहीं किया गया, बाबर ने ड्रॉप किया। बाबर ने ड्रॉप किया, वो अपने मुंह से कहा उसने टीवी पे कि भाई मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैं बाबर का दोस्त हूँ। सलमान कादिर जो इसके भाई हैं उनसे भी बातचीत होती रहती है, वो भी उस्मान कादिर को बड़ा बैक करते हैं। लेकिन बात वही जिसना भी सलमान भाई ने बताई कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास। उस्मान कादिर PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स इनको सिलेक्ट करती है,
एलसीसी ग्राउंड में दिन रात ये प्रैक्टिस करते हैं, शेन वाटसन की निगरानी में बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैच उनको एक भी नहीं खिलाया जाता। डॉल्फिन्स की तरफ से चैंपियंस कप इनको खिलाता है। शुरू में ऐसा लगता है कि जो है उस्मान कादिर लगता है वापस आ रहे हैं, लेकिन 2 से 3 मैचेस खिला के फिर उनको बाहर उठा देते हैं। तो बज़ाहिर तौर पे यही लग रहा है कि दिल बर्दाश्ता थे। साथ इनकी जो इंजरी मिस मैनेजमेंट थी, आपको याद होगा पिछले 5-6 महीने से इनका इंजरी का मामला चल रहा था, जो उस वक्त के इनके जो डॉक्टर थे पीसीबी के, उनके और इनके दरमियान एक थोड़ा सा क्लैश भी हुआ था, गर्मा गर्मी भी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपने इंजरी को सही नहीं देखा। जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा, उस्मान कादिर पे कहा कि आपने झूठ बोला था इंजरी के मामले में। तो वो भी सारे मामला थे, दिल बर्दाश्ता भी थे। ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है कि आप एक परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल क्लोज जाके, आप एट द पीक ऑफ स्पॉट जाके आपको ड्रॉप कर दिया जाता है विदाउट एनी रीजन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसला ये है कि जब आप किसी को हटाते हैं या आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो बताते नहीं है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी मिसाल बाबर आजम है, जिन्होंने कप्तानी की, कप्तानी में उनको उनके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं की। यही गलती शाहीन शाह अफरीदी के साथ की थी। जब उनको कप्तानी से हटाया तो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया कि शाहीन अफरीदी ने अपने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू बता दिया कि फाइन मेरे नाल गल करो वरना गल ताड़ी खराब हो जानी। तो ये कम्युनिकेशन गैप मेरा ख्याल है खिलाड़ियों के दरमियान, खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान थोड़ा कम होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि अब एक बड़ा भी है, बड़े की हैसियत रखता है, प्लेयर्स इनके बच्चों की तरह होते हैं, तो बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखें। अच्छा, तो ज्यादा सही जिस तरह से आकिब ने आपने कहा कि विदाउट एनी रीजन जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, बट साहब रीजन मेरा ख्याल यही है, वन ऑफ रीजन ये हो सकता है कि बाबर आजम से एफिलिएशन ज्यादा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि बाबर ने वाकई ड्रॉप भी किया। 5 साल बाबर ने अगर जिस तरह से कप्तानी की है तो उसमें बहुत कम मौके मिले हैं कि टीम में जगह नहीं बनती थी। तो ये जो एक टैग है उस्मान पर कि ये बाबर की ज्यादा क्लोज है, तो अब बाबर से क्लोज जितने भी लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, तो इजंट फेयर ये इतने हायर लेवल पे इस तरह की चीजें होना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बाबर की क्लोजनेस की वजह से इसको हटाया गया। इसको तो खिलाया नहीं गया बाबर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को बाकी लेग स्पिनर से कंपेयर करें तो उनसे बेहतर बॉलिंग की है, उनसे ज्यादा इसने आउट की। और ये जब आउट करता था तो लगता था किसी लेग स्पिनर ने आउट किया है, कोई स्लिप लग गई, कोई गुगली पे बोल्ड हो गया, किसी को गेम समझ नहीं आया। बाकी तो ज्यादातर विकेट लोगों की ऐसे हैं कि कोई हिट मारने जाता तो बाउंड्री पे पकड़ा गया तो फिर उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया कि जैसे बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आई। तो उस्मान कादिर को जो है ना, एक तो अंडर यूटिलाइज्ड है, नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज। ये जो भी डॉल्फिन्स ने इनकी टीम के साथ थे, 2 मैचेस उन्होंने इन्हें खिलाए। उन्होंने इन्हें आखिरी 40 ओवर में 4 या 5 ओवर करवाए और इन्होंने आखिर के ओवरों में 3 विकेटें भी ली और रन को भी वहां पर इन्होंने रोका है, रन को अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद अगले 2 मैच इनको नहीं खिलाया उन्होंने। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर कितनी देर लोग बर्दाश्त करेंगे? और जब अपॉर्चुनिटीज हैं इस करंट सिचुएशन के अंदर, इतनी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज अराउंड द वर्ल्ड लोगों को मिलती हैं, तो अगर आपकी टैलेंट मैनेजमेंट नहीं होगी तो आई डोंट थिंक। अच्छा बट साहब, आपकी उस्मान के साथ हमने देखा कि आप वहां पर जीआईसी में प्रैक्टिस वगैरह भी उस्मान करते रहे हैं, आपकी इनके बड़े भाई के साथ भी अच्छी है। कभी कोई बात ऐसी हुई, कोई ग्रज इन्होंने शेयर किया हो कि फलां बंदे को ग्रज है जिसकी वजह से मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं इतना परफॉर्म करता हूं लेकिन एट दी एंड जो है सिलेक्शन फिर भी नहीं होती, और जिनकी सिलेक्शन होती है वो मेरे से बहुत ज्यादा पीछे होते हैं? तो ऐसी कोई कभी डिस्कशन हुई हो? देखिए, उस्मान जो है ना, ये बड़ा ओपन है इस मामले में। इसने जो बात करनी है ना, वो उसने जो मीडिया पे की है ना, वही बात की। उसने कभी किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया। वो जो उसने इधर कहा है आपको मीडिया में, बल्कि ये भी उसने ज्यादा बोला है। अब निजी महफिलों में वो इतनी बात भी इस बारे में नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि उस्मान, मेरा ख्याल है कि उसके साथ ज्यादती, ऑल्दो आई एम वेरी क्लोज टू हिम, इज लाइक लिटिल ब्रदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसको ही हैज बीन हार्ड डन, क्योंकि हमारे इसके अंदर उसको लाहौर की टीम ने पिछले साल बेंच पे ये रखा। वो पाकिस्तान टीम का टूर कर रहा था, लाहौर की टीम उसको मैच नहीं खिला रही थी। उसके बाद उसको वो ग्वांगजू गेम्स में लेकर के उधर भी 1-2 मैच खिलाए, बाकी बेंच के रखा। फिर अल्लाह की शान है कि क्वेटा ग्लैडिएटर जैसी टीम ने भी उसको बेंच पे बिठाई रखा। यानी कि उधर उनके पास क्या काम के स्पिनर थे उनके पास, फिर भी उन्होंने उसको मैच नहीं खिलाया। और अभी कम नाउ जो अभी पाकिस्तान का ये चैंपियंस कप, इसमें भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। तो फिर ऐसे मौकों पे आके जब किसी को पता लगता है कि उसके 5-6 साल ही प्लेइंग ईयर्स रह गए हैं और दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है जिसमें उसको मौका नहीं मिल रहा और वो चीज का वेट किए जा रहा है, तो फिर नॉट एवरीवन वेट्स। सारे तो इंतजार नहीं कर सकते। आपको क्या पता किसी के क्या हालात है।
ठीक है जी, ये तो उस्मान कादिर का डिसीजन था। अब खुदा जाने बैकएंड पे क्या स्टोरी है। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वाकई वो डिसार्ट हुए हैं, परफॉर्म करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुई। एक टाइम था ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, वहाँ पर अगर वो कंटिन्यू करते तो शायद वो हो सकता, लेकिन वो पाकिस्तान को उन्होंने प्रेफर किया और यहाँ आकर उन्होंने जनाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड की टीम जो कि पाकिस्तान पहुंच चुकी, मुल्तान में पड़ाव है, कल उनके ट्रेनिंग सेशन का आगाज होने जा रहा है, पाकिस्तान टीम भी वहाँ पर मौजूद है। ये सारी चीजें, बट सब जानना सिर्फ ये चाहूंगा सरसरी सर बता देना कि मुल्तान की कंडीशन क्या है। विकेट तो हम बाद में देख लेंगे, अमूमी तौर पर यूजुअली किस तरह से वो बिहेव करती है, हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, ये थोड़ी सी जरा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा हमें बता दें। देखिए, मुल्तान की जो पिच है वो यूजुअली तो गुड क्रिकेट पिच होती है, यानी कि उस पर बैटिंग दोनों के लिए सपोर्ट होती है। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टेस्ट हुआ था या 2005 में जो मैच खेला था जी, तो वो एक ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें शोएब अख्तर ने, मोहम्मद शमी ने भी विकेट ली थी, दानिश नेरिया ने भी विकेट ली थी। ठीक है, बॉल कैरी भी करता था, हमने वहां रन भी किए थे। हमने सेकंड इनिंग्स में डेफिसिट से ऊपर आए थे, यानी इंग्लैंड की 150 की लीड थी, तो हमने उसको खत्म करके ऊपर 180 रन की लीड ली थी और हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया था इंग्लैंड को आउट करके। बट देन हर चीज को पिच से मत जोड़े, बॉलिंग क्वालिटी का भी बड़ा फर्क है। उसको पे शोएब अख्तर खेल रहे थे, मोहम्मद शमी खेल रहे थे, ठीक है, दानिश था, उसके साथ एक और फास्ट बॉलर थे शबीर अहमद, ठीक है। तो पाकिस्तान का बड़ा हाई क्लास बॉलिंग अटैक था। तो ये अब हमारे बॉलर जो बैटर के ऊपर है कि किस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। आपको बड़े टीमों के अलावा रन भी करने हैं बड़े और विकेट भी 20 लेनी है। तो टेस्ट क्रिकेट में जो भी पिच है अच्छा प्रोफेशनल उस पर रिजल्ट लाता है। अभी इंडिया ने बांग्लादेश को 2 दिन में मैच हराया, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई सोच सकता है कि 2 दिन में मैच जीते? उसी पिच पे बांग्लादेश 100 नहीं कर रही, उन्होंने 3 ओवरों में 50 करके दिखा दिया। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, यस, क्वालिटी ऑफ द स्किल्स इज ऑल्सो समथिंग जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं कभी पिच के ऊपर डाल देते हैं, कभी इंजरी के ऊपर डाल देते हैं। एक्चुअली स्किल क्या स्किल है? अच्छा, मुश्किल विकेट पे तो स्कोर करे उसका पता चलता है, आसान पे तो सारी कर लेते हैं। अच्छा हमजा, इसमें मैं आपको जो मुल्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि इधर 6 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। अच्छा, लास्ट टेस्ट मैच जो है 2022 में हुआ था इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और बड़ा क्लोज जाके जो है इंग्लैंड की टीम 26 रन से ये कामयाबी हासिल की थी। आपको याद होगा अबरार अहमद ने उसमें जो है 7 विकेटें हासिल की थी, पहली इनिंग में 4 विकेटें हासिल की थी, तो 11 विकेटें उन्होंने पूरे मैच में हासिल की थी। साथ इसी ग्राउंड पे सलमान भाई की एक सेंचुरी भी है, एक 50 भी है, 245 रन हैं 2 मैचों में इनके। और इसी ग्राउंड पे आपको याद होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था जिसमें इंजमामुल हक ने आखिरी विकेट पर जो है वो लेग साइड पे चौका लगाकर हिस्टोरिकल टेस्ट मैच जीता था। वो 2003 में मुल्तान का ग्राउंड ही था। 2001 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वहाँ पे जो है पाकिस्तान कामयाब ठहरा था। फिर 2003 में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया जो इंजमामुल हक वाला है, जो आखिरी विकेट पे जो जीते थे हम, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच वो जीते। फिर पाकिस्तान इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने हमें 309 रन मारे थे और उन्होंने मार मार के धुआं कर दिया था बॉलर्स का। तो वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ही था जहां पे उन्होंने 675 रन बनाए थे इंडिया ने, जिसमें से 309 रन की इनिंग वीरेंद्र सहवाग ने खेली थी। फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच जो है ड्रा हुआ था और लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 26 रन से इंग्लैंड जीती थी 2022 में। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो टेस्ट मैच की जो है मेज़बानी करने लगा है। गो कि अभी वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम दिसंबर में टेस्ट मैच हुआ था तो ठंड थी। आज जब सलमान अली आगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रैक्टिस भी की, तो आज वहां पे काफी तेज धूप लग रही थी। तो अक्टूबर में मैचेस हैं, अभी तक तो वहां पे गर्मी है, लेकिन लास्ट टाइम जब हुआ था दिसंबर था, ठंड माहौल था। अब देखते हैं क्योंकि अभी 5 दिन पड़े हैं, 1-2 दिन के पहले पता चलेगा वो पिच क्या बिहेव करती है उसके हिसाब से। अच्छा बट साहब, ये होम ग्राउंड की चूंकि बात हो रही है तो क्रिकेट के जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने कहा कि जो हमारी नेशनल टीम है ना इस वक्त, वो होम ग्राउंड में जो जीतने का फॉर्मूला था ना वो कहीं भूल गई है। हमारे टाइम पे हमें ये फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे याद था, हमें पता था कौन सा बॉलर कहाँ लगाना है, कौन सा बैटर ने क्या करना है, क्या कंडीशन होनी है। लेकिन अब की टीम को जो है वो ये फार्मूला भूल गई है। तो कोई हेल्प कर दें, ये सीनियर ही कर दें इस टीम की हेल्प, वो फार्मूला दोबारा से याद करवा दें, क्या कहेंगे? क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि ये क्रिकेट के कौन से प्रोफेसर हैं? नहीं, प्रोफेसर हफीज साहब सर, डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको। नहीं तो मुझे ये तो बता दें कि वो पाकिस्तान में कितने टेस्ट मैच खेले उन्होंने। ये थोड़ा सा हम रिकॉर्ड निकलवाते हैं क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा काफी। उनका मेरा ख्याल बड़ा लिमिटेड उनका इधर है। शायद उन्होंने दुबई की बात की है, लेकिन दुबई में पाकिस्तान को एडवांटेज होता था
कि आखिरी 1.5 दिन जो या 2 दिन जो था उसमें स्पिनर्स इन एक्शन आते थे और स्पिनर जो है वो बहुत शानदार बॉलिंग करते थे, यासिर शाह हो, अब्दुल रहमान हो, जुल्फिकार बाबर हो। लेकिन जब पाकिस्तान में टेस्ट जीता रहा है ना, तो पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग दोनों, फास्ट बॉलिंग और बैटिंग दोनों बड़ी थी और बॉलिंग बहुत ही बड़ी थी। तो अभी पाकिस्तान जैसे विकेटों के ऊपर आपको स्किल लेवल्स बड़े हाई चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है ना स्पिनर्स का उतना स्कोप नहीं है जितना आप देखें, या तो पूरा प्रॉपर स्पिनिंग ट्रैक बनाए, जैसे फिर दुबई का पिच टूट जाता है और उसमें गड़े बनते हैं और वहां पे बॉलिंग जो है वो खेलनी अनप्लेबल हो जाती है स्पिनर्स की एट टाइम्स, अच्छे स्पिनर की। तो पाकिस्तान में तो ऐसे पिचेस नहीं बनाते ये, एक तो वो नहीं बनाते और फास्ट बॉलिंग की वो क्वालिटी है नहीं। तो आई डोंट रिमेम्बर के किसी दुबई से हटके किसी टेस्ट में पाकिस्तान ने अब रिसेंट पिछले एक डेकेड में तो बड़ा लंबा स्कोर किया हो। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा कि ऑफिशियल वंडर के वो कौन से टेस्टों का फॉर्मूला की बात करें, क्योंकि दुबई वाला फॉर्मूला तो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप पिचेस वैसे बनाएंगे। तो शायद फिर उन्होंने उनके माइंड में वही वाला होम ग्राउंड हो, क्योंकि वो भी तो हमारा एक टाइम पे होम ग्राउंड और काफी अरसा होम ग्राउंड रहा है। पाकिस्तान की विनिंग जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा शारजा, अबू धाबी और दुबई आप वगैरह उसको इससे रिलेट नहीं ना कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, ये तो तशबीह गलत है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान इन होम ग्राउंड्स की बात की थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो हमारा जो पास्ट है वो काफी रिच है होम विनिंग कॉम्बिनेशन और ये सारी सूरत हाल में, जो कि अब नहीं रह गया। बहरहाल मजीद क्लैरिटी तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मजीद बता दें और आपने भी टेस्ट मैचेस बता दें ताकि पता चल सके आवाम को कि जो ये चीज क्लेम कर रहा है कि अब की मुझे याद नहीं पड़ता कि उस दौर में उन्होंने तो बहुत ज्यादा होम टेस्ट मैचेस खेले हों। अब की जो टीम है वो इस तरह से बोल गई। तो ऑफिशियल्स के जो अनाउंस हुए हैं कौन कौन से नाम है वैसे? जी बिल्कुल, इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो मैच ऑफिशियल्स का बीच में ऐलान किया गया। सर रिची रिचर्डसन जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है, ग्रेट प्लेयर, लेजेंड हैं, वो जो मैच रेफरी के प्राइस सर अंजाम देंगे। जबकि आसिफ यकूब हैं, पाकिस्तान के अंपायर हैं, क्रिस्टोफर गैफनी हैं, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, फैसल अफरीदी जो हैं वो भी पाकिस्तान से, वो मैच ऑफिशियल्स के प्राइस सर अंजाम देंगे। द ग्रेट कुमार धर्मा सिन्हा 2019 वर्ल्ड कप के अंपायर, आपको याद होगा बेन स्टॉक्स वाले, वो भी इस मैच ऑफिशियल में शामिल हैं। राशिद रियाज साहब हैं, बड़े एक माने जाने अंपायर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। साथ शरफुद्दीन सैकत जो है बांग्लादेश से ताल्लुक है, ये जो है इनके ऑफिशियल जो मैच ऑफिशियल्स में शामिल है। इसके साथ कमेंट्री पैनल का भी ऐलान किया है और साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा जो है वो कमेंट्री पैनल में शामिल किए गए। दी ग्रेट, कमाल हो गया। अच्छा खैर, बट साहब ये ऑफिशियल्स की तो बात कर ली हमने। जो स्टुअर्ट ब्रॉड है ना, उन्होंने कह दिया कि जनाब इंग्लैंड जो है वो जारियाना क्रिकेट जो अमूमी तौर पर खेलता है पाकिस्तान में वही खेलेगा एंड दे आर फुली कॉन्फिडेंट कि हम ये सीरीज जीत जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते। पाकिस्तान की जानिब से अगर कप्तान कहता है तो वो कहता है कि कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छा कॉम्बिनेशन करेंगे, कोशिश करेंगे। ये कोशिश का वर्ड बार बार यूज किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं कि बस हम जीत गए हैं, हम जीतने के माइंडसेट से आए हैं। तो इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना चाहिए, समझते हैं? देखिए, ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं, लेकिन यह है कि इंग्लैंड का ये कि तर्ज है क्रिकेट खेलने का। हाँ, बिल्कुल। कह रहे हैं ना हम ऐसा खेलेंगे, तो वो और किसी तरह तो ना खेलते हैं ना उन्हें खेलना आता है। वो इसी तरह खेलते हैं, इसी में उन्होंने जीतना है और इसी में वो हार जाते हैं। इंडिया गए हैं, वहाँ पे टर्निंग ट्रैक से उनकी स्पिनर्स की क्वालिटी अच्छी थी। बैस बॉल ऐसा लगा बैस बॉल को बेहोश कर दिया किसी ने। अभी पाकिस्तान आ गए हैं, अब पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा खेलती है। अगर उन्हें पकड़ना, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में एशेज बराबर किए, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम उनके मुकाबले में इस टाइम पे वो वाली टीम नहीं है जो एक वक्त पे हुआ करती थी, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया वर गुड इनफ। उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ क्रिकेट खेली, पहले 2 टेस्ट जीत लिए। इंग्लैंड ने बेवकूफी मारी, 1-2 इन्होंने डेक्लेरेशन बेन स्टोक्स ने गलत की, वो इतनी मतलब ओवरवेलमिंग भी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ऑस्ट्रेलिया को, पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद फंस गए उस मैच में, मैच हार गए। तो इंग्लैंड काफी मौके देता है दूसरी टीमों को। पिछले साल भी उन्होंने पाकिस्तान को भी ऐसा मौका दिया था, लेकिन हम अवेल नहीं कर पाए। की जो टीम है वो ही बिलो पार क्रिकेट खेल रही है बड़े अरसे से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सलमान अली आगा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी स्पेशली जो है कंडीशंस के बारे में बताया है कि हम समझेंगे कि कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन वो मुझे बात के सुन के ऐसा लगा कि हम इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले हमारा टूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कंडीशन समझेंगे। उन्होंने वर्ड यूज किया है कि हम अभी कंडीशन समझेंगे। सो लेट्स सी वो कंडीशंस कौन सी होती है। साथ उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली साफ ये कहा है, ऑब्वियसली उन्होंने यही कहना था कि इंग्लैंड जिस तरह की खेलती है, जब उनसे सवाल हुआ कि बेसबॉल एक बड़ी अच्छी टर्म है और इंग्लैंड की टीम उसकी मास्टर है, तो कैसे से उसको कवर करेंगे, तो उन्होंने कहा हम वो जब आएगा मैच होगा
तो हम देखेंगे कि बेसबॉल किस अंदाज में खेलेगी या कितने उस परसेंटेज तरह से से हम खेलेगी, तो उसी रिस्पॉन्ड परसेंटेज करेंगे, से हम ठीक है रिस्पॉन्ड ना? करेंगे। तो अच्छा है ना, सरप्राइजिंग एलिमेंट रखना चाहिए। अच्छा जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा ये मैच। हम अच्छा, विमेन T20 वर्ल्ड कप जिसका आगाज हो चुका है, पहला मैच अभी चल रहा है, दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। बट सब बहुत अर्ली स्टेज पे, या तो कोई बहुत ज्यादा आप विमेन हमारी जो टीम है ये मैचेस जीत रही हो ना, तो इस तरह की चीजें चलो कहीं, वैसे तो ये अखलाकी तौर पे अच्छी चीजें नहीं, सुनने में ही आता है कि इसमें भी ग्रुपिंग है। फातिमा सना जो इस टाइम मोस्ट यंगेस्ट कैप्टन है, अगर इस हिस्ट्री देखी जाए विमेन क्रिकेट टीम की, तो ये बिल्कुल यंग है। इनकी कांधों पर भारी जिम्मेदारी वर्ल्ड कप का, और उसके बाद ग्रुपिंग की जो खबरें हैं कि कप्तानी की जंग वहां पर भी है, तो जीत हम पा नहीं रहे, इस तरह की एक्टिविटीज में हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है। कुछ खबरें, दायरा खबरों में कुछ जान भी होती है, और कुछ फिर जब वो चलती है तो फिर जान बाकी मीडिया भी भर देता है उसमें, क्योंकि वो हम लोग ये तो सोचते ही नहीं है ना कि कौन सी चीज किस मौके पे प्रोपोगेट करनी है, कौन सी नहीं करनी। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसमें नेशनली हमें नुकसान हो या फायदा हो, हम तो वो खबर चलाते हैं क्योंकि हमने तो खबर चलानी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा ये कि लोग भी नहीं समझ रहे कि किस जगह पहुंच गए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन सा इवेंट है सर पे, और वहाँ पर भी अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। यानी क्या अगर ऐसी कौन सी तख्ती है जिस पे ना बैठे तो न जाने कोई आखिरत में सवाल होगा जिसका जवाब भूल जाएंगे। विश देम गुड अच्छा लक। हमजा, इसमें आपका T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा आपको रिकॉर्ड बता दूं, स्पेशली जो पाकिस्तान टीम का, क्योंकि अभी पाकिस्तान का मैच शुरू होने लगा कुछ देर बाद श्रीलंका से, और ये वही श्रीलंका है जो हम एशिया कप में सेमीफाइनल में इन्होंने हमें हराया था। और इस वक्त जो बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें खेल रही हैं, ये वही दो टीमें हैं जिन्होंने हमें वार्म अप मैच में हराया हुआ है इसी टूर्नामेंट के। अच्छा, वार्म अप मैच भी हम हार गए? स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, इन दोनों ने हमें वार्म अप मैच हराए हैं, अभी ये रिसेंटली 2 दिन पहले हुए। ठीक है। 2009 में T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ये 9वां सीजन है। ठीक है। और तमाम सीजन्स में 2009 से लेके 2023 तक जो आखिरी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले राउंड से बाहर कभी नहीं गए। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस दफा हम उम्मीद करते हैं कि हम राउंड 2 में चले जाएं, लेकिन राउंड 2 में पहुंचने से पहले आप खुश तो हो गए होंगे ये सुन के, लेकिन ये भी बता दूं कि हमारे पास टीमें कौन सी हैं। तो हमारा पहला मैच श्रीलंका के साथ है, दूसरा मैच इंडिया के साथ है, तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और चौथा मैच न्यूजीलैंड के साथ है। ये कहते हुए मुझे हंसी आ रही है हल्की सी कि अल्लाह करे हम पहुंच जाएं। इंशाल्लाह। 32 मैचेस खेले हुए हैं वर्ल्ड कप में, 8 मैचेस हम जीते हैं, सिर्फ 32 में से 8 मैचेस जीते हैं। तो एक फातिमा सना को कप्तान बनाया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यंगस्टर को बनाया है। लेट्स सी, हमारी बेस्ट विशेस और हमारी तमाम दुआएं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के साथ हैं कि वो वहां पे खेलें और छा जाएं इंशाल्लाह जी। और ये बड़ा ज़रूरी है। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अभी जो ये मैच है, थोड़ी सी बात ना हॉकी पे मैं करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से भट्ट साहब का शुक्रिया अदा कर दिया है। आकिब कुरैशी, ये जो हमारे स्टार थे हॉकी के, सुहेल अब्बास साहब, उन्होंने ना मलेशियन हॉकी को ज्वाइन कर लिया है टीम को। पाकिस्तान में मौका नहीं मिला, या ये सारी मैनेजमेंट जो भी, क्योंकि पैसे तो देते नहीं हैं, जब पैसे नहीं देंगे, प्लेयर्स को नहीं मिलते, तो फिर कोचिंग स्टाफ को कहाँ से मिलने हैं। तो इन्होंने ये जो फैसला किया है, इसके पीछे क्या कहानी है, ज़रा थोड़ा शॉर्टली वो बता दें, क्योंकि टाइम हमारे पास का। हमजा देखें, सुहेल अब्बास पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा नाम है जिसने हॉकी को जब फॉलो किया है गालबन 2000 के बाद, 2000 से 2010 तक, तो सुहेल अब्बास एक ऐसा नाम है जिसको कोई भी नहीं भुलाया जा सकता। 348 गोल्स किए हैं इन्होंने 311 मैचेस में, और वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट माने जाते थे इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ड्रैग फ्लिकर थे, बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर थे। और आपने हॉकी में इनका कभी आप आजकल तस्करे नहीं सुना होगा कि यार ये भी आ गया। इनके साथ गुज़श्ता कुछ सालों में 2 दफा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने राब्ता किया था कि पानी आ जाओ जरा कोचिंग करो। इन्होंने खुद माजरत कर थी, भाई मैं गंद में नहीं आ सकता, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी इन्होंने। अच्छा। और बड़ा अच्छा फैसला था। देखिए, एक बड़ा प्लेयर ही होता है, वो प्लेयर बाद में उसकी बातें बताते हैं कि वो बड़ा प्लेयर है। उसको पता था हॉकी फेडरेशन में क्या चल रहा है, नाम सुहेल अब्बास है, अगर वो एफिलिएट हो जाएगा PHF के साथ तो सारा मलबा इस पे आ जाएगा। और उसने माफी मांग ली कि मैं एफिलिएट नहीं हो सकता। अब 49 ईयर्स के सुहेल अब्बास की खिदमात जो है वो मलेशिया ने समझ ली है कि 49 ईयर्स के सुहेल अब्बास हैं, और आपको ये कहीं नजर नहीं आजकल आएंगे, क्योंकि ये खामोशी से सिर्फ अपना काम करते हैं। अच्छे किस्म के इन्होंने कोर्स किए हुए, जब इन्होंने हॉकी खेली थी तो बेहतरीन किस्म की हॉकी खेली थी। 49 ईयर्स के। अब ये मलेशिया के असिस्टेंट कोच हैं। इनके साथ जो मलेशिया के हेड कोच हैं उनका नाम है सुरजीत सिंह। अच्छा। इंडियन है। अब उन्होंने स्पेशल इनको अपने साथ रखा है, और स्पेशल उन्होंने ये कह के उनको साथ रखा है कि हमारी मलेशिया की हॉकी टीम अब पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के तौर पे मानी जाएगी।
ये बहुत बड़े बहुत बड़ा टैग है, ये बहुत बड़ा टैग है, स्पेशली सुहेल अब्बास जैसे प्लेयर के लिए और एक इंडियन की तरफ से, जो वो भी बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था हरिंद्रा सिंह है इंडियन हॉकी टीम के कोच, 2020 का वाकया ये। तो वो उन्होंने वसीम अहमद जो पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, 410 मैचेस उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, हाईएस्ट कैप्ड प्लेयर हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए पंजाबी में हरिंद्रा सिंह है, उन्होंने कहा कि यार सुहेल कितने होंगे आजकल, नजर नहीं आता पाया। एक इंडियन कोच पूछ रहा है पाकिस्तानी कप्तान से, सुहेल कितने होंगे, मैनू नजर नहीं आ रहा। तो उसने बताया कि पाइनो कोचिंग कर रहे हैं आजकल। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कदर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो कदर नहीं है। तो जो हॉकी का हाल हुआ, इस वक्त जो क्रिकेट का हाल चल रहा है, मोहसिन नकवी, तो हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिस तरह से हमारी नेशनल गेम का ये हाल हो गया, जो हमारी क्रीम है, ये सारे मेन लोग हैं, ये बाहर जा रहे हैं और मजबूर हैं बाहर जाने को, और ये विलिंग हैं कि पाकिस्तान हॉकी को हम बेहतर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो वही हाल अब क्रिकेट का होने चाह रहा है, जिस स्पीड से इस्तीफे आ रहे हैं, जो मेन लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और जो अनप्रोफेशनल लोग हैं उनको वहां पर भर्ती किया जा रहा है। तो ये आपसे फॉर गॉड से ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बचा लाए, क्योंकि हॉकी का जो हाल है वो हम क्रिकेट का हाल नहीं दे सकते। आज के शो से इतना ही।